विधानसभा उपचुनाव प्रशांत किशोर लड़ेंगे। बांकीपुर से उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर। जनसुराज ने नाम का ऐलान किया है। नितिन नवीन के गढ़ में बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे। बांकीपुर में पीके के भविष्य की परीक्षा होगी। पीके को कांग्रेस आरजेडी का भी समर्थन मिल सकता है। कांग्रेस आरजेडी के आलाकमान को तय करना है। तो देखिए, एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता दें। प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा से उपचुनाव लड़ेंगे। जनसुराज ने ऐलान किया। आपको बताते चले कि कांग्रेस आरजेडी का भी समर्थन मिल सकता है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर। बांकीपुर से उपचुनाव लड़ने का फैसला लिया है प्रशांत किशोर ने। जनसुराज ने नाम का ऐलान भी कर दिया है। नितिन नवीन के गढ़ में बीजेपी को एक कड़ी टक्कर प्रशांत किशोर देंगे। बांकीपुर में पीके के भविष्य की भी परीक्षा होगी। पीके को कांग्रेस आरजेडी का भी समर्थन मिलने की आशंका है। पार्टी आलाकमान को तय करना है। बांकीपुर में 30 जुलाई को मतदान है। 3 अगस्त को बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम आने वाला है। 3,79,471 मतदाता मतदान करेंगे। 1,99,987 पुरुष वोट देंगे। वहीं 1,79,461 महिला और 23 थर्ड जेंडर मतदान करेंगे। 12 फोटोयुक्त पहचान पत्र से वोटिंग की सुविधा है। एक बार फिर से आपको बता दें कि 3 अगस्त को बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम आएगा। 3,79,471 मतदाता वोट करेंगे। 1,99,987 पुरुष वोट करने वाले हैं। वहीं 1,79,461 महिला और 23 थर्ड जेंडर मताधिकार का प्रयोग करेगी। 12 फोटोयुक्त पहचान पत्र से वोटिंग की जाएगी। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। रोहित, एक और जहां पर प्रशांत किशोर ने यह ऐलान कर दिया है कि वो बांकीपुर से उपचुनाव लड़ेंगे, तो वहीं दूसरी ओर अब तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यह नितिन नवीन का गढ़ है और ऐसे में बीजेपी ही हमेशा वहां से जीतती आई है। अब देखना ही होगा कि काफी दिलचस्प मुकाबला होगा, जीत किसे मिलेगी। फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल तमन्ना, देखिए बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर बिहार की जो सियासत है वो काफी ज्यादा गर्म हो गई है। देखिए, अगर आज की बात की जाए तो आज जो जनसुराज के जो सूत्रधार हैं, जो संस्थापक है प्रशांत किशोर, उन्होंने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया। जनसुराज पार्टी की तरफ से एक ऐलान किया गया और अब बांकीपुर विधानसभा सीट पर जनसुराज के तरफ से प्रशांत किशोर उम्मीदवार होंगे और वो भी बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस उपचुनाव में चुनावी मैदान पर होंगे। साथ ही साथ देखिए, इस बांकीपुर विधानसभा की बात की जाए तो लगभग 4 लाख जो मतदाता है, जो कि प्रत्याशियों का जो भविष्य है वो तय करेंगे। लेकिन देखिए, अगर बांकीपुर विधानसभा की बात की जाए तो बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। नितिन नवीन जो कि लगातार 5 बार से बांकीपुर विधानसभा सीट से वो जीतकर विधायक बने हैं और जो नितिन नवीन है उनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। तो ऐसे में बांकीपुर का जो सीट है वो काफी खाली है। तो ऐसे में देखा जाए तो अगर देखिए त्रिकोणीय जो मुकाबला है वो इस बार बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए जहां एक तरफ बीजेपी की जो वो सबसे सुरक्षित सीट है, बीजेपी की जो साख है वो दांव पर लगी है। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर भी जारी है। तो कहीं ना कहीं देखिए, नितिन नवीन जब भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जब भी वो बिहार
लगातार आए हैं, लगातार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता से वो बातचीत भी करते रहे और हर एक चीज की वो फीडबैक भी लेते आए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर नीति नवीन की बात की जाए, भाजपा की बात की जाए, तो ये जो उपचुनाव है बांकीपुर विधानसभा सीट पर, ये कहीं ना कहीं जो साख की जो लड़ाई है वो होने जा रही है। वहीं अगर प्रशांत किशोर को देखा जाए तो देखिए, प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है और प्रशांत किशोर की जो इमेज है वो इस चुनावी मैदान में दांव पर लगी है। क्योंकि देखिए, प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं, अलग अलग पार्टियों के लिए वो रणनीति बनाते आए हैं। और ऐसे में जब चुनाव हुआ 2025 का, तो उस दौरान भी जनसुराज जो पार्टी थी वो चुनावी मैदान में थी। हालांकि बुरी तरीके से जो करारी शिक्षक थी वो चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर के पार्टी को मिली थी, लेकिन अब प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं, और वहीं अगर महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के तरफ से भी, राजद के तरफ से भी जो प्रत्याशी होंगे उनका भी ऐलान होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो त्रिकोणीय मुकाबला होगा वो तान्या इस बार बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस उपचुनाव में देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ बीजेपी की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर अपनी इमेज बनाने को लेकर वो चुनावी मैदान में है। अगर प्रशांत किशोर अगर चुनाव बांकीपुर सीट से हारते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की जो इमेज है उस पर एक बड़ा जो डेंट है वो देखने को मिलेगा। और वहीं ये भी एक बात निकल कर सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर को महागठबंधन की तरफ से, यानी कि राजद के तरफ से और कांग्रेस की तरफ से समर्थन भी किया जाएगा। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि राजद की तरफ से या फिर कांग्रेस की तरफ से अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि प्रशांत किशोर को बांकीपुर सीट पर समर्थन किया जाएगा। लेकिन अगर बात बीजेपी की जाए तो लगातार 5 बार से बांकीपुर सीट से नीति नवीन जीतते आए हैं और अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो बीजेपी के लिए ये बीजेपी की जो साख है वो बांकीपुर सीट पर पूरी तरीके से दांव पर लगा है। और इसको लेकर बीजेपी में अगर देखा जाए तो लगातार मैराथन जो बैठक है वो भी देखने को मिल रहा है। और आज ही शाम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो बीजेपी कार्यालय में होने वाली है। हालांकि अब ये देखना होगा कि आखिर बीजेपी की तरफ से बांकीपुर विधानसभा सीट पर किसे प्रत्याशी बनाया जाता है। और वो जब प्रत्याशी चुनावी मैदान में आते हैं, प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में रहेंगे, तो क्या महागठबंधन अगर समर्थन नहीं करता है तो फिर महागठबंधन की तरफ से भी अगर प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे तो सीधे तौर पर यह मुकाबला त्रिकोणीय होगा। लेकिन जब महागठबंधन की तरफ से अगर समर्थन किया जाएगा प्रशांत किशोर को, तो फिर सीधा जो लड़ाई होगा वो प्रशांत किशोर यानी कि जनसुराज पार्टी में होगा और दूसरा तरफ जो देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से होगा। हालांकि अब देखना होगा, देखिए 30 जुलाई को मतदान होना है और 3 अगस्त को बिल्कुल रोहित, जब से नितिन नवीन को राज्यसभा भेजा गया है तब से यह सीट खाली है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह हो जाएगी कि प्रशांत किशोर के लिए यह एक राजनीतिक भविष्य की बात हो जाएगी। अगर वह यह चुनाव जीतते तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आशंका बची रहेगी कि अगले चुनाव में कुछ परिणाम आए, लेकिन यह बहुत बड़ी बात होगी उनका जीतना। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, नजरें बनाए रखे। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि जब से नितिन नवीन को राज्यसभा भेजा गया है तब से यह सीट खाली है। 30 जुलाई को मतदान होना है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।